गाइस नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल उपासना क्लासेस में। आज हम हाजिर हैं फिर से एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर के। सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। आपका इतना प्यार, इतना सहयोग मुझे मिल रहा है और आपसे इंस्पायर होकर मैंने और अच्छी अच्छी वीडियोस बनानी शुरू की हैं। अब मैंने ये सीटेट पे एक सीरीज स्टार्ट की है EVS क्वेश्चंस की। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और मेरा मकसद है कि जो भी सीटेट का पेपर देने के लिए जा रहा है उसको ये जो क्वेश्चंस है वो ज़रूर पढ़ के जाएं ताकि उनको हेल्प मिल सकें। तो इसको शुरू करें, आइए शुरू करते हैं। देखिए EVS के MCQs हैं ये। पहला मैंने लिखा है यहाँ पर, द लाइफ सपोर्टिंग जोन ऑफ द अर्थ इज। समझ रहे हैं? द लाइफ सपोर्टिंग जोन ऑफ द अर्थ इज लिथोस्फीयर, B हाइड्रोस्फीयर, C बायोस्फीयर या D एटमॉस्फेयर। क्या होना चाहिए गाइस आपके हिसाब से? लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर या फिर एटमॉस्फेयर। तो लाइफ सपोर्टिंग जोन ऑफ द अर्थ क्या होता है, हमेशा याद रखिए, लाइफ सपोर्टिंग जोन ऑफ द अर्थ इज बायोस्फीयर। क्या है हमारा? बायोस्फीयर। ठीक है, बायोस्फीयर क्या होता है? बायोस्फीयर वो जगह होती है जहां पर बायोटिक एंड अबायोटिक दोनों ऑर्गेनिज्म रह सकते हैं, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड बायोटिक क्या होते हैं हमारे? बायोटिक होते हैं हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स और अबायोटिक होता है हमारा नॉन लिविंग। मेरी राइटिंग थोड़ी खराब आ रही है, कोऑपरेट विद मी, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके गाइस, तो ये एक बात आपको हमेशा याद रखनी है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्लड्स कैन बी प्रिवेंटेड बाय। गाइस फ्लड्स कैन बी प्रिवेंटेड बाय मतलब जो बाढ़ आती है उसको हम रोक सकते हैं। कैसे रोक सकते हैं गाइस? इसमें एक ऑप्शन आपका आता है डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? पेड़ों को काटना। ठीक है, वो तो हो नहीं सकता ना, फ्लड को हम ऐसे रोक नहीं सकते। डिफॉरेस्टेशन मीन्स पेड़ों को काटना। पेड़ों को काटने से फ्लड नहीं रुक सकता, फ्लड और बढ़ेगा, फ्लड और आएगा। अफॉरेस्टेशन क्या होता है कि ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज, पेड़ों को उगाना, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को उगाना। फिर भी ये जो है आपका नेक्स्ट ऑप्शन है एग्रीकल्चर, खेती करना। और डी होगा रिमूविंग टॉप सॉइल, मतलब कि जो मिट्टी है ऊपरी मिट्टी होती है उसको ही खत्म कर देना, रिमूव कर देना। तो क्या ऑप्शन होना चाहिए आपके हिसाब से? डिफॉरेस्टेशन, एग्रीकल्चर, अफॉरेस्टेशन या रिमूविंग टॉप सॉइल? क्या होना चाहिए? अफॉरेस्टेशन। इसका आंसर क्या होगा? अफॉरेस्टेशन। दिस इज द राइट ऑप्शन। ठीक है गाइस, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ आर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पहले आ भी चुका है, मैं आपको फिर बता रही हूँ। ये आया था आपका 2015 में, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ आर। मैं जो भी क्वेश्चन करा रही हूँ आपको वो पिछले पेपर्स में आ चुके हैं सीटैट में, और ये आपको ज़रूर पढ़ के जाने चाहिए। आपका एक एक नंबर जो है वो कीमती होता है सीटैट में। तो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ आर क्या है? रीन्यूएबल रिसोर्स है, रीन्यूएबल रिसोर्सेज है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज है, या नन ऑफ दीज? क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ हमारे क्या होते हैं? रीन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं, जैसे विंड है, ये भी हमारी रीन्यूएबल रिसोर्स है। ठीक है, और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं आपको पता ही होगा, जो लिमिटेड कैपेसिटी में पाए जाते हैं। ठीक है गाइज, तो ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए, क्वेश्चन आया भी हुआ है। कई बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं रीन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में। इस पर भी हम एक पूरा लेक्चर देंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। नेक्स्ट है हमारा, देखिए क्वेश्चन है, खेतरी इज फेमस फॉर। खेतरी ये कहाँ पर है? ये भी आ जाता है कई बार कि खेतरी कहाँ पर है, ये जगह कहाँ है? राजस्थान में है। इज फेमस फॉर कोल माइंस, कॉपर माइंस, मार्बल स्टोन या फिर ग्रेनाइट स्टोन? क्या होना चाहिए गाइस? कोल माइन होना चाहिए, कॉपर माइन होना चाहिए, या क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर होगा, वहां पर खेतरी इज फेमस फॉर कॉपर माइंस। किसके लिए फेमस है खेतरी? खेतरी इज फेमस फॉर कॉपर माइंस। वहां पर कॉपर माइंस पाई जाती हैं, यानी कॉपर क्या होता है? तांबे की खानें पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं? राजस्थान, खेतरी में। ठीक है गाइस, अगला है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी बहुत बार ग्रीन हाउस गैसेस पे क्वेश्चन आता ही आता है, कोई ना कोई क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रीन हाउस गैस? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रीन हाउस गैस? ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड? इसका आंसर क्या होगा गाइस? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इज अ ग्रीन हाउस गैस। ये हमेशा याद रखिए, जो CO2 होती है वो हमारी क्या होती है? ग्रीन हाउस गैस होती है। ठीक है, ओके। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमेशा इस टाइप का क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, आप ध्यान से पढ़िए। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, देखिए बायोगैस पर भी क्वेश्चन आया हुआ है, इसीलिए मैंने ये बहुत चुन के आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार किए हैं, ताकि हमारे बच्चे जो भी हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, जो एनवायरमेंटल स्टडीज से रिलेटेड स्टडी कर रहे हैं, उनको बहुत हेल्प मिले। ठीक है, तो बायोगैस इज विच टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज? बायोगैस इज विच टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज? रिन्यूएबल है, इनएग्जॉस्टिबल है, नॉन कन्वेंशनल है या बोथ है? A and C, रिन्यूएबल भी है और इनएग्जॉस्टिबल भी है। क्या होना चाहिए इसका आंसर गाइस? इसका नेचुरली आंसर है रिन्यूएबल रिसोर्स है। बायोगैस इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स। ठीक है, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल चैप्टर को अच्छी तरह से कवर करेंगे ताकि आप लोगों को अच्छे से पता चल जाए, और इस पर बहुत 2-3 क्वेश्चन तो आपको हमेशा आते ही आते हैं, ये हमेशा याद रखिए आप। इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए, एन एंडेंजर्ड बर्ड इज। एंडेंजर्ड का मतलब क्या होता है गाइज? एंडेंजर्ड मतलब जो खतरे में है, जो मतलब जिनका अस्तित्व ही खत्म होने वाला है, समझ रहे हैं? एन एंडेंजर्ड बर्ड इज पैसेंजर पिजन, पिंक हेडेड डक, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड या वल्चर? ठीक है, क्या है? पैसेंजर पिजन, पिंक हेडेड डक, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड या फिर वल्चर? तो इसका आंसर क्या होगा गाइस? ये आंसर नहीं होगा इसका, ये आंसर नहीं होगा। इसका आंसर है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। दिस इज द राइट आंसर एंड यू विल हैव टू रिमेंबर दिस, यू विल हैव टू क्रैम दिस कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है वो हमारा एंडेंजर्ड बर्ड है। ठीक है, इसके बाद हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी फॉर इंटरप्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सेक्रेड लेक इज। सेक्रेड लेक का मतलब क्या होता है गाइस? सेक्रेड लेक होती है मतलब पवित्र लेक। हमारे यहाँ इंडिया में पवित्र लेक कौन सी है? थोड़ा सा आपको डिस्टर्बेंस हो रही होगी इसमें, ये थोड़ा नेटवर्क इशू हो रहा है, ये कुछ प्रॉब्लम आ रहा है इसमें जो हो नहीं पा रहा। ए है आपका डल लेक ऑफ कश्मीर, बी है आपका सूरजकुंड लेक ऑफ हरियाणा, यहाँ पर आप गए भी होंगे। एक और है आपकी केचोपालरी लेक ऑफ सिक्किम एंड चिल्का लेक ऑफ ओडिशा। बच्चे बहुत बार गलत करके आते हैं, इसको हमेशा याद रखना। हमारी जो सेक्रेड लेक है वो है कौन सी है? सी ऑप्शन है इसका, केचोपालरी लेक ऑफ सिक्किम। क्या है इसका आंसर गाइस? मैं इसको टिक भी कर देती हूँ यहाँ पर। इसका आंसर होगा केचोपालरी लेक ऑफ सिक्किम। ठीक है, केचोपालरी लेक ऑफ सिक्किम। ठीक है, केचोपालरी लेक ऑफ सिक्किम इज द सेक्रेड लेक ऑफ इंडिया। फिर हम करेंगे इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे, पूरे ध्यान से पढ़िए आप लोग, कोई भी क्वेश्चन आपका जो आपकी नज़रों से छूट ना जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नंबर ऑफ इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट इन द वर्ल्ड इज। इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट आपको पता है हमारे इंडिया में कितने हैं इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट्स? ओनली 4 इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट्स आर इन इंडिया एंड इन वर्ल्ड कितने हैं? हाउ मेनी? बताइए बताइए। 14, 16 कितने हैं? 14 है, 16 है, 20 है या फिर 25 है? कितने हैं इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट इन द वर्ल्ड? आंसर इज 25। हमेशा याद रखिए नंबर 25 हॉटस्पॉट, इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट इन द वर्ल्ड। समझ रहे? फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखिए गाइस, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो होगा आपका लास्ट क्वेश्चन है, MAB प्रोग्राम ऑफ यूनेस्को वाज लॉन्च्ड इन। MAB व्हाट इज MAB? MAB क्या होता है? MAB पता है गाइस आपको? MAB मीन्स MAB मैन एंड बायोलॉजिकल स्फीयर। ठीक है,
ये जो है मैप जो प्रोग्राम था वो कब लॉन्च हुआ था, कब अवेयरनेस आई थी, ठीक है। 1971 में आया था, 1981 था, 1975 था, 1986 था। ये क्वेश्चन आप लोग हैरान होंगे कि ये 2018 में भी ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। ये क्वेश्चन जो आया था इसका आंसर क्या होगा, 1971। हमेशा याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैप प्रोग्राम ऑफ यूनेस्को वाज लॉन्च्ड इन 1971। तो ये कुछ मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए हैं गाइस, ठीक है। आशा करती हूँ कि आपको जो है याद भी हो गए होंगे। मैं आपको इतने अच्छे से करा रही हूँ, आपको याद भी हो गए होंगे। देखो फिर से हम लोग एक बार देख लेते हैं ये क्वेश्चंस को। जो मैंने पहला क्वेश्चन आपको कराया था, लाइफ सपोर्टिंग जोन ऑफ द अर्थ, फिर कराया आपको फ्लड्स कैन बी प्रिवेंटेड बाय, फिर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ और खेती, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रीन हाउस गैसेज पे कराया है, बायोगैस पे कराया है, ठीक है। तो ये सारे जो क्वेश्चन हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और इसके आगे हम लोग अब पढ़ेंगे रीन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज, जो कि आने ही वाले हैं आपके एग्जाम में, ठीक है गाइस। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई और आप चाहते हो कि मैं ऐसी ही एजुकेशनल वीडियोस आपके लिए डालती रहूं, तो प्लीज़ लाइक माय चैनल एंड सब्सक्राइब माय चैनल।